आप लोग ये चार अभिनेताओं के देख रहे हैं इस स्क्रीन पर। ये निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और पवन सिंह जी। अभी क्या हुआ है कि बीजेपी ने लोकसभा के सदस्यों की एक लिस्ट जारी किया है। बीजेपी हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी है और पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है आसनसोल, और आसनसोल सीट पर अभी शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के पहले वहाँ के सांसद बाबुल सुप्रियो थे और बाबुल सुप्रियो अब टीएमसी में चले गए। जब वो टीएमसी में गए, पहले वो बीजेपी में थे, 2014 में वहाँ सांसद बने थे और 2022 में वो चले गए टीएमसी में। टीएमसी में जब गए तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। और जब पश्चिम बंगाल में उन्हें मंत्री पद दिया गया तो जो आसनसोल लोकसभा की सीट थी वो खाली हो गई। जब वो सीट खाली हो गई तो टीएमसी ने क्या किया कि शत्रुघ्न सिन्हा को वहाँ का सांसद बना दिया। जब शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ के सांसद बने, अब 2024 में लोकसभा का चुनाव दोबारा फिर होने वाला है। तो जब 2024 में लोकसभा का चुनाव दोबारा होने वाला है तो इसमें बीजेपी और बीजेपी के अलावा बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो फिल्मी सितारों को उतार रही हैं। और फिल्मी सितारों को उतारने का मेन उद्देश्य उनका ये है कि फिल्मी सितारों को हर कोई जानता है, चाहे वो भोजपुरी का हो या बॉलीवुड का हो या किसी भी अदर जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उसका सितारा होगा, हर कोई उनको जानता है। तो इनको उतारने में पार्टी को एक फ़ायदा ये मिलेगा कि प्रचार प्रसार में खर्चा कम आएगा। अगर मान लो वो पार्टी कोई नया व्यक्ति को उतार रही वहाँ पर, तो उस नए व्यक्ति को केवल पार्टी जान रही है और कोई आसपास के लोग नहीं जान रहे हैं, या जिस क्षेत्र में वो पार्टी उस व्यक्ति को उतार रही है तो उसके आसपास के क्षेत्र के लोग नहीं जानते उस व्यक्ति को, तो थोड़ा प्रचार प्रसार में खर्चा पार्टी को ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे कि पवन सिंह जी को आसनसोल से उतारा गया। अब पवन सिंह जी जो आसनसोल लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल की, वहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जैसे कि मनोज तिवारी जी भोजपुरी की ये भी बहुत बड़े सुपरस्टार, मनोज तिवारी जी को दिल्ली से लड़ाया जाएगा। रवि किशन जी गोरखपुर से, निरहुआ जी आजमगढ़ से। अभी वर्तमान में ये तीनों सांसद हैं। जैसे कि निरहुआ जी आजमगढ़ से सांसद है, रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद है, मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद है। लेकिन पवन सिंह जी किसी भी लोकसभा या विधानसभा की सीट से कोई भी विधायक और सांसद नहीं है। लेकिन अब इनका सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन मेरी राय ये है कि जितनी भी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो ऐसे ही फिल्मी सितारों को या कोई व्यक्ति खिलाड़ी है उनको अगर इस तरह किसी लोकसभा या विधानसभा की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनका तो पेट सबका भर जाएगा, लेकिन हमारा तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। अगर वो दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता हो, या तो वो उस काम को पूरी तरह छोड़ दे, और या तो अगर पूरी तरह नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर वो जो व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में काम करना चाहता है उस क्षेत्र में वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि गाना और चबाना एक साथ नहीं हो सकता। इनको एक्टिंग की दुनिया में अच्छा लगता है, एक्टिंग की दुनिया में ये सुपरस्टार है, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग राजनीति अच्छी कर पाएँ। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए केवल राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के चक्कर में ऐसे कदम उठाती हैं और लोग इनको वोट दे देते हैं। वो पार्टी को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इनको लोग पसंद करते हैं। कहते हैं हमारा हीरो चुनाव लड़ रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारा हीरो चुनाव लड़े और तुम्हारे क्षेत्र का वो विकास करे। बिल्कुल ऐसा नहीं, कभी नहीं। बहुत सारे ऐसे अभिनेता चुनाव लड़े और आज तक उनके क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ। आज तक, सही बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी लोकसभा और विधानसभाएं की सीट हैं जिनमें हीरो और हीरोइन चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। तो अब पवन सिंह के कंधों पर आसनसोल की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के द्वारा। अब देखते हैं पवन सिंह इस जिम्मेदारी को कितनी बारीकी से निभा रहे हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल इन तीनों को जिम्मेदारी जो दी गई है तो ये निभा रहे हैं, लेकिन निभाने के साथ साथ ये फिल्में भी बना रहे हैं।
तो जिसके चलते इनका जो समय है वो बंट जाता है। अगर ये खुल के राजनीति करे ना तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति भी ये करते हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं, राजनीति भी करते हैं, फिल्मों भी काम करते हैं। अगर फिल्म नहीं चलेगी तो डायरेक्टर इनको पैसा नहीं देगा, और राजनीति में देखिए उसका तो वेतन इनका कटने वाला नहीं। जो सांसद को वेतन मिलता है, जो पेंशन मिलती है, वो तो इनको मिलेगा ही, उसमें कोई काटने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनका तो चारों का अब हो गया जलवा। चारों ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। 4 भोजपुरी के सुपरस्टारों को बीजेपी अब ले आई अपने पास। अब रह गए एक सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। अब देखते हैं खेसारी लाल यादव जी को कौन सी पार्टी टिकट देती है, और उम्मीद मैं यही करता हूँ खेसारी लाल यादव जी को आरजेडी टिकट दे सकती है। और अगर ऐसा हुआ कि आरजेडी टिकट उन्हें दी तो उम्मीद उसमें भी दिखती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी को भी चाहने वालों की कमी नहीं है। लोग उन्हें भी देश विदेश के लोग जानते हैं और प्यार करते हैं। तो पवन सिंह को भी यही चीज़ है। खैर पहली बार लड़ने के लिए जा रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, और शत्रुघ्न सिन्हा एक जीते हुए प्रत्याशी उसी सीट के। तो कहीं ना कहीं टक्कर दोनों का जोरदार का है। अब देखते हैं जब आएगा समय कौन पार्टी जीतती है या कौन सदस्य जीतता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोगों की क्या राय है? अगर बीजेपी पवन सिंह को इस सीट पर उतारी है तो आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।